वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले व्हाट यू शुड बी डूइंग टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर एंड व्हाट आर द रियल डार्क ट्रूथ्स ऑफ ट्रेडिंग। लाइक स्पेशली अगर आपके माइंड में ये आ रहा है, अगर आपको ट्रेडिंग सुन के आपके माइंड में लैम्बोर्गिनीज फरारी आ रही है, अगर आपके माइंड में ट्रेडिंग सुन के थाईलैंड का बीच आ रहा है, या फिर आप थाईलैंड के बीच में एंजॉय कर रहे हो, या फिर दैट इज़ नॉट द रियलिटी, दैट इज़ नॉट द रियल डार्क ट्रूथ। बिकॉज जो आप लाइफ स्टाइल जो आप देख रहे होते हैं दिस वर्ल्ड में, वो एक्चुअली which is backed by so many losses, which is backed by so many tens of hundreds of losses, okay, tens of losses. And the trading, सबसे पहले बेसिक रूल ये है ट्रेडिंग का, सबसे पहले बेसिक रूल ये है कि ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर द बिगनर्स, ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर द वीक हार्टेड, ओके। ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर द वीक हार्टेड। जो भी आप प्रॉफर्म्स दिख रहे होते हैं, जो भी आप प्रॉफिट्स दिख रहे हो, जो भी आप प्रॉफर्म्स के प्रॉफिट्स दिख रहे हो, जो भी फास्ट फंडेड प्रॉफिट्स दिख रहे होते हो, प्रॉफर्म्स दिख रहे होते हो, ठीक है। फंडेड प्रॉफर्म्स जो होते हैं, उनके पीछे बहुत सारे 4 to 5 प्रॉफर्म्स जो होते हैं वो फेल हुए होते हैं, राइट। 4 to 5 प्रॉफर्म्स फेल होते हैं, उनके पीछे काफ़ी सारे लॉसेस होते हैं, लोगों को जो दिखते नहीं है, क्योंकि जो आप लाइफस्टाइल देख रहे हो वो सिर्फ 0.1% या फिर 1% ट्रेडर्स इन दिस वर्ल्ड, उनकी लाइफस्टाइल आप देख रहे होते हैं, राइट। सो ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर द वीक हार्टेड। सबसे पहला रूल, ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर द वीक हार्टेड। अगर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप एक्चुअली व्हेन यू एंटर अ ट्रेड, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, देन ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। एंड ऑल्सो द थिंग यू सी ऑन सोशल मीडिया इज़ एब्सोल्युटली फेक। सो अगर आप कहें कि दैट सोशल मीडिया पे भी आप प्रॉफिट्स और सोशल मीडिया में जो प्रॉफिट्स दिख रहे होते हैं वो एक्चुअली रियल नहीं होते, ठीक है। सो इन दिस वर्ल्ड कोई भी मास पॉपुलेशन होती है, इस वर्ल्ड में जो भी मास पॉपुलेशन होती है, उसमें मास पॉपुलेशन में 0.1% या फिर ओनली 1% पीपल सक्सीड करते हैं, राइट। दिस इज़ एक्चुअली द डार्क ट्रूथ ऑफ ट्रेडिंग। एंड कोई भी प्रोफेशन आप पकड़ लो, कोई भी एक्सट्रेक्ट प्रोफेशन या फिर कोई बिजनेस पकड़ लो, आप उसमें से 0.1% या फिर 1% लोग ही उसमें सक्सेसफुल होते हैं, राइट। सो जो बहुत सारे स्टार्टअप फील्ड होते हैं, जो बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, राइट, जो बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं और जो फील्ड बिजनेसेस जो फील्ड होते हैं, उनमें यही रीज़न है कि उसमें से सिर्फ जो फेल्ड एफर्ट्स होते हैं वो सिर्फ सारे 99% लोगों के होते हैं, राइट। 99% के वो 99% का रिजल्ट यही होता है कि वो फेल्ड एफर्ट्स होते हैं, फेल्ड बिजनेस होते हैं। वही रीज़न है, वही रिजल्ट है 99% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड, राइट। सो इफ़ यू want to become the 1%, you have to make the losses, you have to bear everything, because if you become the 1%, you will have the 99% of the profits, and if you become the 99%, you will have the 1% of the profits, right? So this is the सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी। इफ़ आई गिव यू द बेस्ट स्ट्रैटेजी, अगर मैं आपको सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी भी दे दूँ तो भी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप नहीं बन सकते। वाई? बिकॉज इसमें आप क्योंकि इसमें आपको अगर आप इमोशनल पर्सन हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए काम नहीं करेगी। इसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल वॉलेटिलिटी होती है। आप इसमें कंसिस्टेंटली आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टोइक रहना पड़ता है, राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ दैट द हार्डशिप्स दैट यू गो थ्रू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रेडिंग, राइट। जो भी आपके हार्डशिप्स होते हैं, जो भी इमोशनल टूल होते हैं, वो सब आपको बेयर करने होंगे, राइट। बिकॉज ट्रेडिंग इज़ नॉट वेरी इजी। आपको इमोशनल टूल रखने पड़ेंगे अपने, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी कंट्रोल इन योर इमोशंस, ओके। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। स्पेशली अगर आप एक टीम है, ठीक है, अगर आप टीन एज में हैं, सो आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है ट्रेडिंग में, राइट। सबसे ज़्यादा इमोशन आपके पास, सबसे ज़्यादा ये बेनिफिट होता है कि दैट यू आर टीनेजर, सो यू कैन शेप योर इमोशंस, शेप योर कैरेक्टर, यू कैन ईजिली, परफेक्ट एज है जो आप अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हो, राइट, टू शेप योर कैरेक्टर एंड सेल्फ कंट्रोल, राइट। बिकॉज ट्रेडिंग में when I was 17 or when I was 17 or 18 years of age, so मैं started going to the gym. Why? Because मुझे उस जिम ने काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन, राइट,
काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल सिखाया. एंड इफ़ यू वांट टू रियली वांट टू लर्न द डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, ट्रेडिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू. ट्रेडिंग इज़ द वर्स्ट प्लेस टू लर्न सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल. इससे बेटर है कि आप कोई जिम कर सकते हो या फिर वर्कआउट कर सकते हो या फिर रनिंग कर सकते हो. उससे आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपकी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा आपकी फिजिकल हेल्थ ख़राब है, राइट. You will actually realize the importance of discipline and self control that you can actually learn by simply running या फिर कोई भी cardiovascular exercises like calisthenic, जब body weight exercises, ये सारी workouts आप अपना सकते हो जिससे you can actually learn self discipline and self control, right. तो आपको हमेशा आपको fear of missing out, हमेशा आपको fear of missing out होगा, right. बिकॉज जब आप ड्राइविंग सीख जाते हो, एक एग्जांपल लेते हैं, जब आप ड्राइविंग सीख जाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, सबसे ज़्यादा आप उस चीज़ को बार बार करने की कोशिश करते हो, राइट. अगर आप ड्राइविंग सीख जाते हो, सो यू हैव द फोमो ऑफ ड्राइविंग, राइट. आप जब भी कोई जाता है तो जब भी कोई घर से बाहर निकलता है तो आप सबसे पहले वॉलंटियर करते हो कि हाँ दैट आई विल ड्राइव, मैं आपको लेके जाता हूँ, मैं आपको बाहर लेके जाऊँगा, मैं ड्राइव करूँगा. दिस इज़ कॉल्ड फोमो, राइट. और जब आप ट्रेडिंग सीख जाओगे या फिर आप गलती से 1-2 बार प्रॉफिटेबल हो जाओगे या फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते हो ट्रेडिंग में, तो आपके पास हमेशा आपके साथ ये होगा कि आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा. मतलब आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि मैं आज चार्ट खोल के देखता हूँ कि आज कोई ट्रेड अवेलेबल होगी, शायद आज मैं प्रॉफिट बनाऊँ या फिर आज कोई मैं अपॉर्चुनिटी जो होगी वो मैं मिस कर रहा हूँ. दिस इज़ अ बिग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विच यू हैव टू गो थ्रू. अगर आपको सिंपली इस चीज़ को अवॉइड करना है तो आप पेन और पेपर या फिर कोई चार्ट पे लिख के रख सकते हो. दैट आई कैन गिव यू अ साइकोलॉजी लाइट if you want to follow is no fear, no FOMO, no hope, no greed. This is a type of psychology that you can write on a paper and stick to your chart or something like stick to your wall, but this will not help you. This will only help you if you really actually control your FOMO, the fear of missing out, right. So आज हम बात करते हैं कि फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं विच इज़ रूल ब्रेकिंग. अगर आपके कोई सेट ऑफ रूल्स है, आपके सेट ऑफ जो रूल्स है आपने जो बनाए हैं, और उसमें से कोई एक गलत चीज़ करते हो और अगर आप उससे प्रॉफिटेबल बन जाते हो तो यू विल थिंक, योर माइंड विल, साइकोलॉजी विल थिंक दैट यू आर ऑफ मनी. बिकॉज अगर आप एक्चुअली जब उसे एनालाइज करोगे दैट वॉज अ मिस्टेक, एंड जब वो वन मिस्टेक एक्चुअली बिकम्स मेक्स यू प्रॉफिटेबल और मेक्स यू प्रॉफिट, देन दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. क्योंकि आप उस मिस्टेक को बार बार सोचोगे कि आप बार वो मिस्टेक कर रहे हो तो आप सोचोगे हाँ मैं ये सही कर रहा हूँ, और दैट मिस्टेक विल इवेंचुअली कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है. सो आपको ये रियलाइज़ करना हो कि जो आपने मिस्टेक से जो प्रॉफिट करा है, जो स्ट्रैटेजी आपने मिस्टेक से या स्टेप्स आपने मिस्टेक से फॉलो करे जिससे आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको उसको अंडू करना होगा, उन चीज़ों को भूलना होगा, एंड यू हैव टू लर्न प्रॉपरली इन द मार्केट्स. because this things only happens because of the lack of education, right? Lack of education. This things only happens because the lack of the education. Only happens because of the lack of educations, right? This happens only because of the lack of educations. So मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, किसी भी इंडस्ट्री में आपको एक्सेल करना है, तो आपके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग which will actually make you successful, which will actually make you profitable. बिकॉज अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में से एजुकेशन को रिमूव कर दोगे, मेंटरशिप और एजुकेशन को रिमूव कर दोगे, सो दैट इंडस्ट्री विल कम्प्लीटली कोलैप्स. अगर आप एजुकेशन और अपने मेंटरशिप, दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है, अगर इन चीज़ों को एक इंडस्ट्री से रिमूव कर दोगे तो यू विल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, दैट इंडस्ट्री विल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, राइट. सो अगर आपको ट्रेडिंग से आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो please go to my channel and subscribe and like and comment and see the description for more info on prop firms and brokers. And you can follow my Instagram @HulkSharansh, and you can join my Telegram channel if you want to. I will give you the link in the description. Thank you for so much, and I'll see you in the next one.